हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस वीडियो का पोर्शन, यानी कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे क्लास 7th का साइंस चैप्टर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। वहाँ पे हमने जो था वो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा था हमने और हेटरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमें आज पढ़ना था वो हमें पढ़ना था फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ओके, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा अपना मेरा प्रीवियस वीडियो, नहीं अगर आपने वीडियो देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और मैंने वहाँ पे एक चीज़ और वर्ड डिस्कस किया था, वहाँ पे डिस्कस किया था मैंने फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है साहब कि फोटोसिंथेसिस जो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से फूड जो है वो बनता है प्लांट्स के लिए, यानी कि प्लांट्स जो है वो खुद अपना फूड बनाते हैं बाय दिस प्रोसेस। ओके, सो थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं पहले व्हाट ही वांट्स टू से इन दिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. The synthesis of food in plants occurs in leaf. Therefore, all the raw materials must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Okay. अब आपका क्या है कि लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज आपका जो है वो कहलाती है। ओके, अब लीव्स आपकी फूड फैक्ट्री कहलाती है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्यों कहलाती है फूड फैक्ट्री? क्योंकि जो आपका फूड जो होता है ना प्लांट में, वो जो है वो लीव्स में बनता है। ठीक है, फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री वही होती है ना जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो इसीलिए हम लीव्स को फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्लांट का फूड बनता है सारा का सारा वो बनता है उसके लीव्स में। जितना भी रॉ मटेरियल होता है फूड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या फैक्ट्री में चीज़ें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेके जाते हैं ना, फिर वहाँ जाके प्रोडक्ट बनता है आपका एक नया। वही चीज़ है कि जितना भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, अब यहाँ वाले केस में रॉ मटेरियल क्या है, वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ें जो हैं वो कहाँ जाता है, लीव्स में। अब लीव्स में कैसे जाता है? अब आप सोचोगे हम तो प्लांट रूट में देते हैं, पानी जो है रूट में देते हैं, तो वो क्या होता है कि जब हम पानी रूट में देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसे आसपास से मिल जाता है, मिनरल भी उसे रूट से ही मिलता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं कि सॉइल से एब्जॉर्ब होती हैं। कहाँ पे? रूट, यानी कि रूट एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है उनको कहाँ पे, लीव्स। समझे? क्या हुआ कि लीव्स में हमने बोला कि फैक्ट्री होती है, अब फैक्ट्री के पास सारा रॉ मटेरियल पहुंचना चाहिए ना, तो जितना भी रॉ मटेरियल है वो रूट एब्जॉर्ब करके सारा का सारा लीव्स के पास छोड़ देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें एयर से मिलती है आसपास से। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कैसे, लीव्स लेती कैसे? एक्चुअली लीव्स के अंदर क्या होता है ना, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आप वैसे देखोगे आपको नज़र नहीं आएंगे, वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना लीव्स में, वहाँ से उसको इनहेल कर लेता है, यानी कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। और उन पोर्स जो होते हैं, वो जो पोर्स होते हैं उसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होता है। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और उस पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आप याद रखिए इस इंपॉर्टेंट टर्म को, आगे भी यूज़ होगी आपकी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि आपका जो है वो प्लांट जो है वो लीव्स में खाना बनाते हैं, लीव्स में सारी चीज़ें सॉइल एब्जॉर्ब करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टाइनी पोर्स की हेल्प से मिलता है, और उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, आपको जो है वो यहाँ पे फिगर भी शो हो जाएगी, वो अभी मैं आपको शो करूँगी। फिगर 1.2 में आपको दिया हुआ है स्टोमेटा। ठीक है, ये रहा आपका 1.2 फिगर। ठीक है, ये रहा, ये आपकी यहाँ पे लीव्स है। ठीक है, अब देखिए लीव्स मैंने आपको कहा था ना माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा। यहाँ पे बी में देखिए अब क्या किया, इस लीफ का छोटा सा सेक्शन लिया काट के और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा। तो माइक्रोस्कोप में देखो इस तरीके से दिख रहा है आपको, टाइनी टाइनी पोर्स दिख रहे हैं ना। ये जो है आपका जो कैपिटल में जो बड़ा बड़ा दिख रहा है वो है क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद जो आपके स्टोमेटा है, यहाँ पे रे करके दिखा रखे स्टोमेटा, और जो बाहर जो हमने बताया ना एक सेल टाइप का बना रहता है उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स।
ठीक है। गार्ड सेल के अंदर जो है वो आपका स्टोमेटा रहता है, ठीक है। सो ये एक सेक्शन है छोटा सा लीफ का, और गार्ड सेल को और बड़ा करके इन्होंने दिखा रखा है इस तरीके से। ये देखिए, ये गार्ड सेल है और इसके अंदर जो है वो स्टोमेटल ओपनिंग है। ये देखिए, गार्ड सेल चारों तरफ से है, उसके अंदर जो है वो आपका क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द स्टोमेटा। सो ये आपका जो है वो आपको समझाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या दी हुई है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about transport of minerals in plant in chapter 11. ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब बात आई वाटर एंड मिनरल्स की। वाटर एंड मिनरल्स तो हमने बताया कि वो ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं लीफ में बाय द वेसल से, ठीक है। वेसल बर्तन को बोलता है, ठीक है, बट यहाँ पे बर्तन वाला हिसाब किताब नहीं है, वो उसके कुछ वेसल से उसकी बात कर रहा है, ठीक है। विच रन्स लाइक अ पाइप थ्रू आउट द रूट, वो रूट सब कुछ तो रूट ले रहा है ना, तो रूट से जो है वो पाइप के थ्रू जाता है और वहाँ पे लीफ तक पहुँच जाता है, ठीक है। लीव्स तक पहुँचेगा, स्टेम तक पहुँचेगा, ब्रांचेस एंड द लीव्स तक पहुँच जाएगा। उसके बाद वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूस पाथ, यानी कि पाथ कहीं पे ब्रेक हो जाएगा। आप देखो ना, प्लांट कहीं पे टूट जाते कुछ ज़्यादा, आपका प्लांट ख़राब हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूसली जो प्रोसेस खाना जा रहा था वो उससे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूस पाथ यहाँ पे या पैसेज होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, जो कि लीफ तक पहुँच पाए, और इस चीज़ के बारे में आप पढ़ोगे अपने चैप्टर 11 में, ठीक है। सो चैप्टर 11 हम डिस्कस करेंगे, तब हम इस बारे में और ज़्यादा तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट नेक्स्ट थिंग, द लीव्स हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि मैंने भी आपको दिखाया ना कि ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल है। सो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। आपने देखा ना, लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती है, आपको पता है किस वजह से होती है? वो क्लोरोफिल की वजह से होती है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसके अंदर। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ अ सनलाइट। ओके, अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, आपको देखा होगा कि प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उससे भी वो भी अपना फूड बनाने में सनलाइट का यूज़ करता है, प्लांट जो है सनलाइट का। अब जो क्लोरोफिल है वो क्या हेल्प करता है, क्लोरोफिल जो है ना उस सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। सो दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस, यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब खाना जो बनेगा उसके लिए हम फोटो लाइट की ज़रूरत भी पड़ेगी, हमें सनलाइट की ज़रूरत, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? आपका क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। सो और ये खाना जो बनाता है अपना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से बनाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और क्योंकि फूड बनाने के लिए हमको सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट को, सो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी कि लाइट, सिंथेसिस यानी कि बनना, ठीक है। सो फोटो लाइट सिंथेसिस यानी कि टू कंबाइन, यानी कि जुड़ना, सारी चीज़ों को लाइट सबको जुड़ के अपने लिए प्लांट जो है वो एक फूड बना रहा है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हमने यही देखा ना कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. ठीक है, आपने देखा ना कितना यूनिक प्रोसेस है, सनलाइट ले रहा है, सारी की सारी जो आसपास की चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करके प्लांट जो है वो खाना बना रहा है। सो दिस इज़ अ यूनिक प्रोसेस। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी जो है, यानी कि सन की एनर्जी जो है वो कैप्चर कर रहा है लीफ को, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसको प्लांट में स्टोर करके रख दे रहा है एक जगह पे अपना खाना बनाने के लिए। सो इसीलिए सन जो है वो क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सिर्फ हमारे लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होगा तो प्लांट नहीं बनेंगे, प्लांट नहीं होंगे तो आप सोचो अर्थ कैसे लगेगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। यही होता है ना, हमारा सर्वाइवल जो है चाहे फूड का हो, चाहे प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे ह्यूमन बीइंग का हो, सबका जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। सो अगर वही मैंने आपको कहा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आपका जो है वो प्लांट नहीं होंगे। सो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो आपको तो आप देख लीजिए प्लांट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लांट ग्रो करिए अपने आसपास, ठीक है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल
ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और आपको ये भी पता है कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी 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 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता है कि विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव। सो प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो उसके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ठीक है। और वो ऑक्सीजन भी हमें पता है कब मिलती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ही, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। देखा, सो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारे लिए लाइफ क्या होगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। सो अब आप समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented as an equation. Okay, सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या, प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है, जो कि सेल लीव्स में होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वाटर को लेता है, ठीक है, और उसको मिला के वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। और इस प्रोसेस को जो है वो रिप्रेजेंट किया है इन्होंने एक इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि हम अभी इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे इसने पूरा का पूरा डायग्राम लेके समझाया हुआ है। ये देखिए, ये प्लांट है हमारा, सनलाइट लीव्स ने कैप्चर करा, ऑक्सीजन लीव ने दी, कार्बन डाइऑक्साइड ली। यही बोलते हैं ना, प्लांट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। सो देखिए यही चीज़ इसने लिखा हुआ है। और लीव्स के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है और रूट से जो है वो वाटर एंड मिनरल्स जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, आपको पता ही है ऑक्सीजन रिलीज होता है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट बना पहले तो, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया स्टार्च की फॉर्म में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जहाँ पर भी आपको लीफ में स्टार्च दिखाई देगा, इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। आप सोचेंगे स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, क्या करना है इस एक्टिविटी में आपको जल्दी से समझा देती हूँ। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स of both the plants as you did in class 6. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. आपको क्या करना है कि 2 प्लांट लेने हैं बिल्कुल सेम पॉट में, एक को आपको बिल्कुल डार्क में रखना है और एक को सनलाइट में रखना है। उसके बाद आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है दोनों के दोनों प्लांट की पत्तियों पर, ठीक है। ये आपने अपनी क्लास 6 में पढ़ चुके हो। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो प्लांट डार्क में रखा था ना, अंधेरे में विदाउट सनलाइट में, उसको भी बाहर निकाल के रख दो और 3-4 दिन तक दोबारा सनलाइट में रख दो। और अब उसके बाद आप दोबारा से आयोडीन टेस्ट करो, उसके बाद आप अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो, ठीक है। द लीव अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो, ठीक है। ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जो लीव ग्रीन है सिर्फ उसी के अंदर ही ग्रीन क्लोरोफिल होगा, जो लीव्स ग्रीन के अलावा भी जो थी उनके अंदर भी क्लोरोफिल हो सकता है, ठीक है। रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट भी होते हैं उनके अंदर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ग्रीन ही होता है, बट वो क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है इसलिए हम लोगों को वो शो होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस उन लीव्स में भी होता है, ठीक है। यू कैन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन दी पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम टू द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। आपने देखा है कभी, आप जो बहुत ज़्यादा पानी कहीं पे इकट्ठा रहता है, बहुत गंदा तालाब में, वहाँ पे क्या होता है, ऊपर से काई जम जाती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना, वो भी आपकी, वो उसे हम बोलते हैं एल्गी, ठीक है। और वो भी आपकी ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर के मतलब क्यों होती है वो ग्रीन कलर की? क्योंकि वहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। जहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा वो ग्रीन कलर का होगा। लीव्स ग्रीन कलर की शो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल रहता है। एल्गी में भी क्लोरोफिल रहता है, सो इसीलिए आपका जो है वो एल्गी जो है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। और वही जो है उसे वो क्लोरोफिल जो है उसे ग्रीन कलर देता है। एल्गी जो है वो भी अपना खुद फूड बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो भी एक तरीके से प्लांट की कैटेगरी का ही है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट
थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा ना कि प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है कहाँ से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन से बनते हैं, हाइड्रोजन से बनते हैं, ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो यानी कि कार्बन, हाइड्रेट यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। सो दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। ये जो है वो बाकी अदर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है प्लांट को। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। आपने देखा होगा नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में कितनी ज़्यादा, बताया ना नाइट्रोजन कितना ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, कितना होता है, आई थिंक 78% होता है, ठीक है। सो हाउ एवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेज नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, ठीक है। अब प्लांट जो है वो यानी कि नाइट्रोजन भी यूज़ करता है। और नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है वही फॉर्म में प्लांट उसे ले लेता है, नहीं। क्या होता है कि सॉइल में जो होता है कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि क्या होता है उस गैसियस फॉर्म जो नाइट्रोजन का होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में। ऐसी यूजेबल फॉर्म मतलब जिसे सॉइल जो है वो यूज़ कर पाए, ठीक है। और उसके बाद जो इसे सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं और सॉइल से तो प्लांट को मिल ही जाता है। दी सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। जैसा हमने बताया जब हम पानी देते हैं प्लांट को तो वहीं से वो नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा होगा कि फार्मर जो फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह ऐड करते हैं ना उसमें भी नाइट्रोजन ज़्यादा होती है क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। सो इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। सो इस तरीके से प्लांट जो है अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है बाकी सारे कंपोनेंट्स के साथ में। Plant can then synthesize component of food other than carbohydrates such as protein and fats। इसका मतलब प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या क्या चीज़ें बनाता है। प्लांट जो है वो अदर देन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट भी बनाता है। प्रोटीन मैंने बताया नाइट्रोजन से और फैट भी उसी तरीके से बनता है, ठीक है। सो इस तरीके से आज का टॉपिक आपका ये कवर हुआ और आज के टॉपिक में हमने जो है वो काफ़ी कुछ पढ़ लिया, काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि आपका जो है वो प्लांट कैसे फूड सिंथेसाइज करता है, राइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा हमने, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, और उसके बारे में आगे की डिटेल। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।